कर सकेंगे। जी सत्संग जी प्यार से बोलिए, दानंकार से। आज यहाँ पर हम सारे एकत्रित हुए हैं। महापुरुषों के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है और एक यही मन का मंत्र लेकर के महापुरुषों ने सत्संगत का आयोजन किया कि जहाँ पर हमारा जीवन सफल हुआ है, जिस कारण हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको हम सदगुरु की कृपा से, इसके बख्शे हुए भक्तों के आशीर्वाद से सार्थक कर पाए हैं। तो क्यों ना हर किसी को जागृत किया जाए कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों से कि हर किसी से कह दो कि निरंकारी मिशन में निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा शिवेंद्र हरदेव जी महाराज की कृपा से आत्मा को परमात्मा का दर्शन कराया जाता है। जिसके भी आप बंदगी इबादत कर रहे हैं उसकी पहचान कराई जाती है। अगर हो गई है तो मुबारकबाद है, अगर नहीं हुई है अपने आप की पहचान जो सदियों से हम सदग्रंथ पढ़ते चले आ रहे हैं, रामायण की पंक्तियों में करबद्ध किया महापुरुषों ने कि जो नर ईश्वर आप ना जाना सो नर पामर पशु समाना। कि जो इंसान अपने आप की और अपने इष्ट की पहचान नहीं कर पाया वो जीवन तो जी रहा है लेकिन पशुओं की तरह। जिस तरह से आगे भी ग्रंथों ने यही अंकित किया महापुरुषों ने कि निद्रा भोजन भोग भय, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरख समान। ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। कि सब कुछ जानने का इंसान प्रयास करता है। मैं इस धर्म से, इस मजहब से ताल्लुकात रखता हूँ, मैं फला अमुक गाँव का रहने वाला हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सामाजिक स्तर है। मुबारक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो क्या कभी इस पर भी विचार किया कि आप कौन हो? आपके भीतर जो सत्ता काम कर रही इसकी क्या पहचान करने की कभी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई? तो अगर नहीं हुई है तो कर लो, नहीं तो फिर ये महल माड़ियाँ तो ये तो रावण भी करता रहा कि गढ़ लंका सोने का भया सो मूर्ख रावण संग क्या ले गया। क्या इससे आया? क्या ऐसे परमात्मा का दर्शन हो गया है जो सब जगह है और समान रूप से समाया है? कि कह ही रहे कि बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद है सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़जोगी। ऐसे कि अगर पहचान हो गई तो मुबारकबाद है, अगर नहीं हुई है तो आ जाओ। जैसे वो महात्मा ने एक रचना लिखी कि आवा हरि जान ना जनावे वाला आइल बा। कि आइए ईश्वर परमात्मा को देख लो, अपने आप की पहचान कर लो। और इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। जो पंक्ति करबद्ध की महापुरुषों ने कि बड़े भाग मानुष तन पावा, भागों से मिला है। ईश्वर ने कृपा कर दिया, मनुष्यों ने दे दी। अगर खाना पीना और सो जाना जीवन का आधार नहीं, अगर यही काम हम कर रहे हैं तो ये तो पशु पक्षी भी कर ही रहे हैं। सोता इंसान भी है, सोता जानवर भी है, डरता इंसान भी है। आजकल तो देख ही रहे हैं कि कितना लूट चली है, रात भर घर रखाना हो रहा है। डर रहा है इंसान भी, बच्चे इंसान भी पैदा कर रहा है, पशु पक्षी भी पैदा कर रहे हैं। वह ये पशु पुरुष समान ही है। लेकिन ज्ञान कि अपने आप की समझ हासिल करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। कहीं कुछ बात कहने लग जाओ ना तो इंसान कहता है क्या मुझे पता नहीं है? मुझे पता है, ये इसी ब्रांच से आए हुए हैं। लेकिन अपने आप की जानकारी की क्या? ऐसी तक तो चले गए, लेकिन खुद की पहचान कब करोगे? जब जीवन लीला समाप्त हो जाएगी तब।
तो फिर तो महापुरुषों ने, आप भक्तों ने समझाया कि फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ इससे नहीं आएगा। फिर तो आए थे 84 भरम के मनुष्यों ने परमात्मा ने दी अपने आप की जानकारी। आवाज में माइक लगा के अभी भाई साहब कह रहे थे इतना खर्चा। तो अरदास यही है कि जो अपने आप को जानेगा, कहते हैं जो जानिला भगवंत क्या नाम बोल लीजिए संत। जो अपने आप की पहचान कर लिया, अपने निज रूप स्थापित हो गया, वो महात्मा है। और महात्मा जहाँ सुखी हुई हैं, हर किसी को नातेदार, रिश्तेदार, यार, दोस्त जो भी मिलते हैं, आप भगत यही काम कर रहे हो कि भाई अगर अपने आप की पहचान हो गई है तो मुबारकबाद है, नहीं हुई तो समय है आ जाओ, नहीं तो जब जीवन लीला समाप्त हो जाएगी तो कुछ इससे नहीं आएगा। तो बहुत सारे भक्त आए हैं, हम देख ही रहे, पूजनीय भाई साहब देवी प्रसाद जी कर्मठ महात्मा, और सदगुरु के प्रचार प्रसार में अपना भरपूर योगदान देते हुए लगभग दास समझता है 60-65 किलोमीटर की दूरी भी तय करके आए हैं। तो जहाँ तक दास का ध्यान है कि ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों से श्रवण किया जाए और गुरु की शिक्षाओं से जुड़ करके गुरु भक्ति में जीवन रंग रखे, आप भक्तों के चरण कमलों पर अपने आप को समर्पित करते हुए साध संगत माँ की गोद में जीवन को समर्पित कर पाएँ। खुद के लिए, समस्त मानव जाति के लिए दास की अरदास प्रार्थना है। प्यार से बोलिए निरंकार जी तो आ जाए।